सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कार्तिक के महीने की अमावस्या को समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। उसी दिन तो हम लोग दीपावली मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन लक्ष्मी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। लक्ष्मी महारानी प्रकट हुई। अब लक्ष्मी को सभी पाना चाहे कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता? लक्ष्मी ने कहा एक काम करो, सब लाइन लगाओ, मैं जिसको पसंद करूंगी उसी से विवाह करूंगी। हाथ में वरमाला ले ली, लक्ष्मी जा रही है। ऋषि लाइन में खड़े हैं। महात्मा, लक्ष्मी ने महात्माओं को देखा, ये ठीक नहीं है, अगर मैं इनका वरण कर लूंगी तो ये भजन करना भी बंद कर देंगे। छोड़ दिया। आगे गए, राक्षसों को देखा, बोले इनका स्वभाव अच्छा नहीं है, इनका भोजन अच्छा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी किस किस को छोड़ रही है? जिसका व्यवहार स्वभाव भोजन अच्छा नहीं होता है, लक्ष्मी उसके घर नहीं आती है, छोड़ के आगे चली। लक्ष्मी ने देवताओं को देखा, देवता सुंदर है, अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, पर देवता नंबर 1 के डरपोक है, स्वार्थी है। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, डरपोक होता है, लक्ष्मी उसका वरण भी नहीं करती। जब आगे गए, लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी ठीक है, अच्छे हैं, पर ब्रह्मा जी वृद्ध हैं और वृद्ध आदमी को भजन करना चाहिए, लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को भी छोड़ा। शंकर जी को देखा तो शंकर जी ने नीचे सिर कर लिया। शंकर जी कहने लगे, देवी आपको हम पत्नी थोड़ी बनाना चाहते हैं, आपको तो हम माँ बनाना चाहते हैं। महाराज, लक्ष्मी ने ऊपर पर्वत पर भगवान नारायण के दर्शन किए और वनमाला भगवान नारायण के गले में डाली और भगवान का नाम बोल, लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ हुआ। पुनः समुद्र मंथन हुआ। इस बार समुद्र से एक देवी और पैदा हुई जिसका नाम था वारुणी देवी। वारुणी जानते हैं? वारुणी देवी का मतलब होता है मदिरा, शराब। ये भी बल खिलाती बाहर निकली। भगवान ने इशारा किया, जाने दो, ये राक्षस लोग ले गए इसे अपने पास। बुरा नहीं मानिएगा, पर समुद्र मंथन में सबको बराबर बराबर वस्तु मिल रही है। जो वस्तु जिसके लायक है उसी के पास जा रही है। इस बार समुद्र से अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। देवता विचार करते उससे पहले राक्षस अमृत लेके भाग गए। अब देवता हाथ मलते रह गए। भगवान से कहने लगे, प्रभु हम जिस लिए अमृत मंथन कर रहे थे वो अमृत तो है ही नहीं, चला गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी हम देखते हैं। देखो भैया, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना, कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं काम नहीं करूंगा, तू काम कर, मैं आगे तू पीछे, वहां कोई बढ़िया काम हो ही नहीं सकता। राक्षस अमृत तो ले गए पर पी नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अहम पूर्वम नत्वा नत्वा मिति प्रभु। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। एक कहता है अरे मैं बड़ा हूं, मैं पीऊंगा। दूसरा कहता है बड़ा होने से कुछ नहीं, मैं राजा हूं, मैं पीऊंगा। तीसरा कहता है राजा हुए तो क्या हुआ, हमने बहुत मेहनत की, हम पिएंगे। उसी समय भगवान ने एक बढ़िया सुंदर रूप बनाया। देखो एक बात बताएं, भगवान को रूप बनाना, बहुत रूप बनाना आता है। आप लोग जो वृंदावन जाएं, कभी कभी हमारे बिहारी जी कभी कभी छोरी बनते हैं। हाँ महाराज, बड़े अद्भुत सुंदर लगते हैं, बड़े सुंदर। चुटी लटका लेते हैं, एक पर्स टांग लेंगे, थोड़ा सा घूंघट ले लेंगे, नथनी पहन लेंगे। हमारे ब्रजवासी कहते हैं, नंदलाल अगर तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। वृंदावन में बिहारी जी कैसे है मालूम है? काले कलूटे, अच्छे भी नहीं लगते हैं। तब भी जाके देखो ना, पैर रखने जगह नहीं होती है, पैर रखने जगह नहीं होती है, एक झलक मिल जाए। एक ब्रजवासी ने कहा, बोले प्यारे जब ना रूप है ना रंग है तब दुनिया मरी जा रही है। अगर तुम छोरी होते तो क्या होता है? कितनों के घर बर्बाद कर देते। आज वही बिहारी जी छोरी बन के आए। कुल मोहिनी भगवान की जय।
ठुमके लगा लगा के चल रहे हैं। असुरों ने देखा, पूछा कहाँ से आई हो देवी? बोले मेरा नाम है मोहिनी। कहाँ रहती हो? बोले घूमती रहती हूँ ऐसे ही। पर तुम लड़ क्यों रहे हो? बोले देवी ये अमृत है, अब तुम जिसको पिलाओगी तुम्हारे हाथ में ही फैसला है। कहते हैं एक तरफ देवता बैठे, एक तरफ असुर बैठ गए। भगवान असुरों की तरफ मुस्कुराते हैं, देवताओं को अमृत पिलाते हैं। धीरे धीरे सभी देवताओं को अमृत पिलाया। एक सुरभानु नाम का दैत्य था, उसको मालूम पड़ा, ओहो ये तो कुछ दाल में काला है, ये अमृत कोई गड़बड़ी चल रही है। वही सुरभानु आकर के सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गए। भगवान ने सूर्य को पिलाया, दैत्य को पिलाया, चंद्रमा को पिलाया। जैसे मालूम पड़ा ये राक्षस है, दोनों बोल पड़े, अरे प्रभु ये तो राक्षस है, आपने अमृत पिला दिया। भगवान ने कहा ये राक्षस है? बोले हाँ। भगवान ने तुरंत अपना चक्र सुदर्शन लिया, उसका गला काट दिया। कहते हैं वो अमृत पी चुका था ना, तो उसका धड़ तो केतु बना और सिर राहु बन गया, और ये सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाने लगे। भगवान 9-2-11 वहां से अमृत पीने के बाद वहां देवता असुरों में लड़ाई हुई, बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ और देवता जीते, असुर हार गए। एक बात बताएं, असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी ने सबको जिंदा कर लिया। शुक्राचार्य जी के पास एक विद्या है जिसका नाम है संजीवनी विद्या। और जानते हैं संजीवनी विद्या क्या है? आप सब जानते हैं। अगर घर में कोई परेशानी, आपत्ति विपत्ति, बुखार, खांसी कुछ भी आए ना, तो बच्चे को घर परिवार में झाड़ा दे दिया करो। सबसे बड़ी विद्या है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यही महामृत्युंजय मंत्र संजीवनी विद्या है। इसी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य ने सब दैत्यों को पुनः जीवन दान दे दिया। अब शुक्राचार्य ने यज्ञ कराया राजा बलि से। जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। देखो एक बात बताएं, देवताओं ने अमृत पिया, अमृत पीने के बाद भी स्वर्ग से भागना पड़ा, क्योंकि देवताओं ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। और जो गुरु का अपमान करता है ना, वो कितना भी बड़ा हो जाए और वो सुख नहीं भोग सकता है, कोई सुख नहीं भोग सकता है।